नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट आइल जीके में। तो दोस्तों आज मैं 19 जनवरी 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स एंड टॉप जीके हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के निदेशक बने हैं। दोस्तों राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड एक सरकारी संस्था है, तो इसके निदेशक कौन बने हैं? कृष्णचंद्र साहू। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी वो 19 मार्च 1963 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले हाइब्रिड बीज उपलब्ध कराना तथा भारत में बीज उद्योग को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा है जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो लोगो है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि हाल ही में WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको विश्व आर्थिक मंच भी कहते हैं, की ओर से आयोजित दावोस एजेंडा समिट 2022 को किसने संबोधित किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। भारत की ओर से हमारे प्रधानमंत्री ने इस समिट को संबोधित किया है। यहाँ देख सकते हैं आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का लोगो है। अब दोस्तों जरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना हुई थी वो 1971 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह एक एनजीओ है, लेकिन इसकी मान्यता इतनी है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्था है। इसमें सभी देशों के प्रमुख जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है वो संबोधन देते हैं। विश्व आर्थिक मंच जो है वो विश्व की आर्थिक समस्याओं पर लेकर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए एक तरह से कह सकते हैं एक फोरम है, एक मंच है। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के कोलोगनी शहर में है। स्विट्जरलैंड एक देश है, बहुत ही खूबसूरत देश है। बहुत सारे बॉलीवुड फिल्मों में इसके जो दृश्य देखते हैं आप, सुंदर सुंदर पहाड़ नज़ारा, ये स्विट्जरलैंड का ही रहता है। खास करके क्योंकि अभी कश्मीर में आतंकवाद के चलते कश्मीर में शूटिंग नहीं होता है, लेकिन पहले कश्मीर में ही होता था। ठीक है, स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो है बर्न। ठीक है, बर्न शहर। स्विट्जरलैंड दुनिया का एकमात्र देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देश के जितने सारे फैसला होते हैं वो जनता लोग तय करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ एक बार सरकार चुन दी है तो वो अब अपनी मर्जी से काम करेगा, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। वहाँ एक मतलब कि संघ है जिसको हम लोग स्विस महासंघ कहते हैं, यहाँ स्विस महासंघ लिखा गया है, के द्वारा ये सरकार चलता है। ठीक है, वर्तमान में जो स्विस महासंघ के जो अध्यक्ष है वो है इग्नाजियो कैसिस। ठीक है, तो इसमें जनता भी वोट करते हैं जो भी फैसले लेने होते हैं सरकार के उसमें। तो ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हाल ही में सबसे तेज गति से 5 करोड़ ग्राहक जोड़ने वाला पेमेंट्स बैंक कौन बन गया? अब दोस्तों ये पेमेंट्स बैंक जानते हैं आप लोग, होता है बैंक को एक नया डिजिटल रूप है ये, मतलब इसको थोड़ा कम सुविधा दिया जाता है, लेकिन ये भी एक बैंक की तरह ही काम करता है। जैसे हो गया पेटीएम पेमेंट्स बैंक, आपका हो गया फिनो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो उसी तरह जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ये सबसे कम समय में 5 करोड़ ग्राहक जोड़ने वाला पेमेंट्स बैंक बन गया। और दोस्तों ये सरकारी पेमेंट बैंक है, तो उम्मीद है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हाल ही में सबसे तेज गति से 5 करोड़ ग्राहक जोड़ने वाला पेमेंट्स बैंक कौन बन गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफैम इंडिया की तरफ से जारी रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 142। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये रियल नंबर है, क्योंकि लाखों में अरबपति होंगे। ठीक है, तो ये कुछ जो बिजनेसमैन है उनका रिपोर्ट है ये। और वैसे भारत में संपत्ति असमानता बहुत है। भारत में सिर्फ 100 लोगों के पास, मात्र 100 लोगों के पास भारत का 57.3 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो ये बहुत ही असमानता है हमारे देश में। कोई एकदम सा बहुत ज़्यादा अरबपति है और किसी के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरा कर सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किसने दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सुमित भाले। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि ये जो है ये सुमित भाले हैं। ठीक है, अब देखिए सुमित भाले एक लावनी कलाकार है। अब ये लावनी क्या होता है? लावनी महाराष्ट्र की एक नृत्य शैली है। ठीक है, जैसे नृत्य शैली क्या है? ओडिसी, भरतनाट्यम, भांगड़ा, उसी तरह लावनी महाराष्ट्र की एक नृत्य शैली है, यानी कि डांस स्टाइल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में कौन मिसेज वर्ल्ड 2022 चुनी गई है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मिसेज वर्ल्ड। आप मिस वर्ल्ड का नाम सुनेंगे तो दोस्तों मिस वर्ल्ड जो है उस तरह के गर्ल्स का प्रतियोगिता है जिसकी मैरिज नहीं हुई रहती है, यानी कि जो अनमैरिड गर्ल का, यानी कि जो अनमैरिड गर्ल्स का प्रतियोगिता है मिस वर्ल्ड। ठीक है, मिसेज वर्ल्ड में शादीशुदा औरतें
प्रतिभागी बनती है, यानी कि इसमें मैरिड वुमेन रहती है, ठीक है। तो जो वर्ष 2022 के मिसेज वर्ल्ड 2022 चुनी गई है वो साइलिन फोर्ड चुनी गई है और ये अमेरिका की है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, साइलिन फोर्ड अमेरिका की रहने वाली है। मिसेज वर्ल्ड विवाहित स्त्रियों की प्रतियोगिता है। मिसेज वर्ल्ड 2022 में 57 देशों के प्रतिभागी भाग लिए थे, ठीक है। हमारे इंडिया से भी प्रतिभागी नवदीप कौर भाग लिए थे, लेकिन वो जो पहला स्थान प्राप्त नहीं कर पाई, यानी कि ताज नहीं जीत पाई, लेकिन वो एक विशेष यहीं पर एक विशेष अवार्ड जीती है। वहीं पर जो मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो समारोह है वहां पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय परिधान का पुरस्कार जीता है नवदीप कौर ने, यानी कि अपने देश से सबसे सबसे अच्छा ड्रेस जिसका होता है, अपने देश के संस्कृति से मिलता जुलता, उसको ये अवार्ड दिया जाता है मिसेज वर्ल्ड में। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय परिधान का पुरस्कार हमारे भारत की नवदीप कौर ने जीता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इनका ड्रेस ये है। इसमें जो भारत का जो नाग है, नाग रहस्य, उसको उस थीम पर ये अपना ड्रेस पहनी थी, तो इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय परिधान का पुरस्कार दिया गया है मिसेज वर्ल्ड 2022 के समारोह में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कि कितने कंपनियों को स्टार्टअप अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर है 46 कंपनियों को। अब देखिए, इनमें सर्वाधिक अवार्ड कर्नाटक राज्य की कंपनियों को मिले हैं। कर्नाटक राज्य की कंपनियों को 14 अवार्ड मिले हैं, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड वर्ष 2020 से दिया जाता है, यानी कि इस अवार्ड का ये सेकेंड सीजन है। इसमें उन नए नए कंपनियों को अवार्ड दिया जाता है जो अपने अपने क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड कितनी कंपनियों को दिया गया है, तो 46 कंपनियों को। तो दोस्तों आज का जो करंट अफेयर्स है वो यहीं पर खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस डे के बारे में, ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने इंडियन ओपन 2022 में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है लक्ष्य सेन, यानी हमारे भारत के खिलाड़ी ने जीता है, हमारा भारत ने जीता है। तो जो इंडियन ओपन है वो बैडमिंटन का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोगों का कमेंट देखकर बहुत अच्छा लगता रहता है कि कोई तो है चलो जो करंट अफेयर्स के प्रति इतना सिंसियर है और चैनल को अच्छे से देखता है, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग अपना आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ दिस मंथ के बारे में, यानी कि इस महीने से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते थे उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है ये बहुत ही उपयोगी है, आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि यही आने वाले जो एग्जाम होंगे उसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो रोजाना ही हम महीने के कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को अपने वीडियो के अंत में बताते हैं। तो चलिए रैपिड राउंड मोड में इसको शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाल ही में हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वह किस शैली के नृत्यकार थे। तो दोस्तों कथक, ठीक है। हाल ही में 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। तो पुडुचेरी में। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर कि हाल ही में फिलीपींस ने भारत से जितने करोड़ रुपए का ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का समझौता किया है। तो 2780 करोड़ रुपए का। सरकार ने जिस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने का घोषणा किया है, तो 16 जनवरी को। वर्ष 2022 के लिए सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधी समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो टी.एस. तिरुमूर्ति। आर्थिक संकट से जूझते हुए श्रीलंका को भारत सरकार ने कितने डॉलर मदद की घोषणा किया है। तो 900 मिलियन डॉलर। अभी श्रीलंका की स्थिति खराब चल रही है, तो भारत सरकार ने मदद की घोषणा किया है, ठीक है। केंद्र सरकार ने 2021 के जनगणना को कब तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। तो सितंबर 2022 तक। जो राज्य 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो हिमाचल प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य को मिला है। तो मध्य प्रदेश। वर्ल्ड बैंक ने भारत का विकास दर वर्ष 2021-22 के लिए कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों इसका उत्तर है 8.3%। अब देखिए दोस्तों, 18 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स के डोज अपलोड होते रहते हैं। साथ में इंपॉर्टेंट जीके जो है वो अपलोड होते रहते हैं, जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो एसएससी, रेलवे या केंद्र सरकार की जॉब हो, कोई भी जॉब हो और राज्य लेवल के जो जॉब हो, उसमें आपको बहुत काम देंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और करंट अफेयर्स एंड जीके के टेंशन से आप लोग मुक्त हो जाइए। Sorry, it's DJ.